सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने। अभी जो हमारे वीडियो का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसका मेन मोटिव है आपसे कनेक्ट होना। और जैसे मुझे कुछ मोटिवेशन मिलेगी मैं जल्दी इस प्रकार की वीडियोस बनाना चाहता हूँ जो रिलेटेड टू द एनसीईआरटी फ्रॉम अप टू क्लास 6 to 8 एंड ऑनवर्ड्स हो सकती है। राइट, सो बेसिकली ये मैं जो आई वुड लाइक टू आस्क यू सम क्वेश्चंस और वो रिलेट करेंगे आपकी स्टडी से। वो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि ऐसा है या नहीं है, और अगर ऐसा है तो उसका रीज़न बताना। और वो रीज़न क्या है, वो क्वेश्चन क्या है। वो क्वेश्चन है ये मैं अक्सर पूछा करता हूँ क्लासेस में। क्या व्हाट इज डेमोक्रेसी। आप डेमोक्रेसी के बारे में हर कोई जानता है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। राइट, ये सबको पता है और हर एक टीचर बहुत अच्छे से इनको बताते हैं। मतलब हर एक टीचर इजीली इसे एक्सप्लेन करते हैं। बट क्वेश्चन जो मैं पूछने जा रहा हूँ वो ये है, तो जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए चुना गया शासन, ये तो डेमोक्रेसी आपने बोल दी। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है कि जो जनता का शासन होगा वो जनता के द्वारा चुना हुआ ही होगा। यानी कि अगर जो मेरी चीज़ है जो मेरे लिए आई है, क्या वो मेरे द्वारा ही चुन के आई जाएगी तो वो मेरी चीज़ मानी जाएगी, या कोई मेरे लिए लेके आएगा तो वो मेरी चीज़ नहीं होगी। जैसे हमारे शादी की अगर बात करें, माता पिता हमारा विवाह तय करते हैं, चुनते वो हैं हमारे लिए। तो चीज़ मतलब वो व्यक्ति हुए, वो हुए हमारे लिए हुए, लेकिन चुना दूसरे ने। ये जब आप छोटे थे, जब आपको कुछ सामान आता था, आपके पेरेंट्स आपके लिए बैग लाते थे, लाए वो पर है आपका। तो कहने का मतलब है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई और चुने लेकिन हो आपके लिए। इसके साथ एक क्वेश्चन और है कि क्या जब जनता चुनती है, जब लोग इलेक्ट करते हैं, जब वो चूज़ करते हैं, तो क्या वो वास्तव में चूज़ कर पाते हैं, क्या वो चुन पाते हैं असली में। तो आप कहेंगे कैसे, वो ऑफ कोर्स चुनते हैं। ऐसा भी नहीं है कि जनता जो चुन रही है क्या उसके लिए उचित है, क्या उसके लिए वो एप्रोप्रिएट है। ऐसा भी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर छोटे से बच्चे को 1000 रुपये दें और कहें कि जा अपने लिए अपनी काम की चीज़ लेके आ, तो वो 1000 रुपये पूरे बर्बाद कर देगा लेकिन काम की चीज़ नहीं लाएगा। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि जो आप चुनो वो आपके लिए ही हो। मानते हैं? यस। तो आपके लिए, आपने चुना आपके लिए नहीं है, आपने नहीं चुना बट आपके लिए है। तो जो डेमोक्रेसी है इसे कोई भी, केले बेचने वाले से लेकर आईपीएस आईएएस प्रधानमंत्री तक सबको वोट देने का अधिकार है। तो क्योंकि यह संविधान के द्वारा दिया गया है, तो एक प्रश्न आपके लिए फिर, तो क्या जो संविधान के अंदर सभी को वोट देने का राइट मिला है, तो क्या मिलना चाहिए? क्या सभी हैं इतने योग्य कि सभी को वोट देने का राइट मिल जाए? मतलब क्या जो केले बेचने वाला है उसकी आइडियोलॉजी भी प्रधानमंत्री जितनी ही है? आपको ऐसा भी नहीं है। केले वाला सोचेगा मैं आज रात का कैसे कमाऊं, जो प्रधानमंत्री होंगे वो सोचेंगे मुझे देश के लिए क्या से क्या करूं, अपनी पार्टी के लिए क्या करूं। तो कुछ बड़ा व्यक्ति बड़ा सोचेगा, छोटा व्यक्ति छोटा सोचेगा। तो इसका अर्थ ये है कि जो जैसे डेमोक्रेसी में हमें होता है कि सबको इक्वल राइट्स मिलते हैं। एक प्रश्न और, तो जब सबको इक्वल राइट्स मिले हुए हैं तो क्या सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए? ये भी तो सोचो कि हमारे पास पावर तो है। कहीं ये ऐसा तो नहीं हो रहा कि बंदर के हाथ में तलवार, या बंदर के हाथ में बंदूक। कहीं ऐसा तो नहीं पूरी नगरी जला दी जाए। तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो कहीं
ऐसा तो नहीं है कि ये जो बंदर कभी हम जनता तो नहीं है, या आप सभी हम सभी बच्चे तो नहीं रह गए हैं, हम सभी बच्चे तो नहीं आ गए उसमें। क्यों? क्योंकि हमारे पास सोचने की अपनी शक्ति है क्या? क्या हम सोच पा रहे हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है? फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास के अंदर जब टीचर आपको पढ़ाते हैं और जो आप पे बिल्कुल दबा के आपको रखते हैं, स्ट्रिक्ट भी टीचर्स होते हैं, कुछ सॉफ्ट टीचर भी होते हैं। हमारा अच्छे टीचर वो लगते हैं जो ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं। तो क्या वो जो स्ट्रिक्ट टीचर है वो आपके लिए नहीं है या नहीं होने चाहिए? ऑफ कोर्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रिक्ट होंगे वो आपको डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, और जो सॉफ्ट टीचर हैं वो आपको ईज़िली लाइफ स्किल्स सिखा रहे हैं। तो डिसिप्लिन भी तो आना जीवन में बहुत ज़रूरी है, समझे? तो ये जो डेमोक्रेसी है, अ, अगर आप वीडियो समझ में आई हो, बात बहुत कुछ कही गई है, सोचिएगा। अगर आपको मौका मिले संविधान को चेंज करने का, तो क्या आपको लगता है कि सभी को इक्वल राइट्स मिले हैं? ये दुरुपयोग हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज पार्टी जो है कुछ लोगों को अपना वोट बैंक बना लेती है कि ये लोग जो है हमारे वोट बैंक है। वोट बैंक माने ये तो हमें ही वोट देंगे। तो वो क्या करते हैं, उनके लिए फ़ायदा करते हैं, क्योंकि उन व्यक्तियों को हमें अपना रात देखनी है कि मैं अपनी रात मेरे पैसे कैसे मिल जाएँ। तो क्या इससे देश का डेवलपमेंट होगा? क्या हम आगे इस बड़े देश की कल्पना कर सकते हैं? तो ये था आज एक आपका प्रश्न वाला कार्यक्रम। एक बार सोचिए और जवाब दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।